जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, मैंने बोला आप उसके उसके बारे में आपसे थोड़ी बात करनी है मेरे को, बिकॉज मेरे को कुछ ना कुछ जो आर्मी मिलिट्री अटैक्स चल रहे हैं वो तो ठीक है, एंड वहां पर एक्शन काफी चल रहा है, हमारी लॉसेस भी हो रहे हैं, वहां पर भी ठोक रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मेरे को एक डीपर नैरेटिव दिखता है जिसके बारे में मेरे को आपसे थोड़ी बात करनी थी, क्योंकि ये नैरेटिव मैं पॉलिटिकल डोमेन के अंदर होता हुआ देख रहा हूँ, एंड दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय यू नो हु इन आवर कंट्री टू फिगर आउट ये गवर्नमेंट पे प्रेशर कैसे डाला जाए। नाउ एंड इट्स मेरे को फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट पे प्रेशर डालो ना डालो, बट कहीं ना कहीं जब आप इंटेग्रिटी और सेफ्टी की बात करेंगे तो इट डज मेक अ डिफरेंस टू ऑल ऑफ अस। हमको समझना चाहिए कि कल से अभी 4 दिन हो गए हैं, डोडा के रीजन के अंदर इनकाउंटर चल ही जा रहा है, एंड कल भी 2-3 इंसिडेंट्स हुए जहां पर हमको कुछ और एक्शन की भी खबरें आई। हमारे एक जवान को थोड़ी सी चोट लगी है, ही इज इन द हॉस्पिटल रिकवरिंग वेल एट द मोमेंट, टचवुड एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन। बट इनकाउंटर स्टार्ट हुआ सुबह कष्टीगढ़ के पास, जो कष्टीगढ़ एरिया है जो डोडा के पास, डोडा का है, एंड जेकेपी और इंडियन आर्मी इसमें एक्शन में घुसी। ये बेसिकली एरिया है देसा फॉरेस्ट। देसा फॉरेस्ट एक वही जगह है जहां पर काफी अगेन वेरी थिक थिक फॉरेस्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट, जैसे मैंने आपको फोटोग्राफ्स दिखाई हैं। एंड ये कहीं ना कहीं इस जगहों के अंदर इस टाइम पे कहीं ना कहीं जो अप्रोक्सीमेशन और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि करीब करीब 10 टेररिस्ट इस जगह पूरी जगह में एक्टिव हैं। एंड ये बेसिकली 25 से 30 साल की उम्र के हैं, इनके पास पैसे पूसे भी हैं, 5-6 लाख पर ग्रुप। सो ग्रुप का क्या मतलब होता है, टेररिस्ट दो दो के ग्रुप में घूमते हैं, तो 5-6 लाख रुपए कैश इन लोगों के पास एक एक के पास है। दिस इज द इंटेलिजेंस विच इज कमिंग आउट, एंड कई लोग बोलते हैं कि ये पंजाब से घुसे, कई लोग बोलते हैं आईबी से घुसे, कई लोग बोलते हैं एलओसी से घुसे। देखिए, घुसने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, एंड नो नथिंग इज एवर फुली सील्ड, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली पुट अ फिंगर ऑन इट। इस टाइम पे एनआईए इज इन एक्शन, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टिगेशन काफी चल रही है, बीएसएफ की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आर्मी की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो लॉट ऑफ एजेंसीज आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू काइंड ऑफ फिगर आउट हो क्या रहा है। दो टेररिस्ट, एक्चुअली 5-6 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे एलओसी के पास सुंदरबनी में, जहां पर आर्मी ने दो टेररिस्ट को तो वहीं पे ठोक दिया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उनकी डेड बॉडीज अभी भी वहां पर ही पड़ी हुई हैं, और जो बाकी 3 थे वो वहां से भाग गए। कुपवारा में भी एक एनकाउंटर हुआ जहां पर दो ठुके, एंड हमारे को थैंकफुली कोई इसमें चोट नहीं आई। सो दो और इनके ठुके, तो कल के दिन में बेसिकली पाकिस्तानी टट्टू 4 ठुक गए हैं। नाउ पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हैं ये लोग मोस्टली पश्तो स्पीकिंग है, उर्दू स्पीकिंग है, एंड कहीं ना कहीं एनएफडब्ल्यूपी से आए हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आए हुए हैं। एंड ये इंटेलिजेंस है, अभी आई डोंट नो द रियलिटी, बिकॉज ये सब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। बाकी सब जो मैंने आपको बताया प्रोफाइल्स एंड ये जो कैश वैश का जो मैंने आपको बताया, दिस इज ऑब्वियसली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, ओसिंट के अंदर मुझे दिखता है। ये मोबाइल नेटवर्क थोड़ा कम ही यूज करते हैं ताकि इनसे ट्रैकिंग वैकिंग ना हो, बट दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन द इंटरनेट। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, दैट टेल्स यू दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ नेटवर्क व्हिच इज ग्रोइंग, जिसके बारे में मैं एक्चुअली आगे थोड़ी सी बात करूंगा। कश्मीर टाइगर्स के नाम का एक ग्रुप, जो भी एक बेसिकली इज द सेम गाइस, जेईएफ, ये वो सारे वही वही हैं, हिजबुल, जमात इस्लामी, ये लश्कर ए तैयबा, ये सारे वही हैं बेसिकली। एंड दिस टाइम जो हमको चीजें दिख रही हैं कि बैट एक्शन टीम्स के जो रिटायर्ड फौजी हैं, एसएसजी के रिटायर्ड फौजी हैं, वो भी इन ग्रुप्स के अंदर हैं। एंड देखिए, पाकिस्तान में पैसे कमाने के लिए 2-3 रास्ते ही हैं अभी बचे हुए, काम कुम तो कुछ है नहीं। तो या तो तुम फौज में चले जाओ तो तुमको वो है, फौज से रिटायर हो जाओ तो कुछ ना कुछ तो पैसे कमाने के लिए चाहिए, तो ये लोग ये कामों में घुस जाते हैं। एक रिपोर्ट आई, एक ट्रिब्यून में एक आर्टिकल आया बड़ा इंटरेस्टिंग सा, जिसके बारे में मैं एक्चुअली थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि भाई टेरर अटैक्स डिटेल्ड एयर्ड लाइव ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो काफी यूज किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ टेलीग्राम ग्रुप्स, काफी यूज किए जा रहे हैं, एंड काफी सारे ग्रुप्स को भारतीय सरकार ने पिछले 3-4 दिनों में बैन भी करा है। सो यू कैन नॉट एक्चुअली सी देम इन ऑन द इंटरनेट एनी मोर। मोस्ट ऑफ दी सोशल मीडिया हैंडल्स हैव बीन ब्लॉक्ड, एज आई वाज सेइंग, एंड उस इसके अंदर छोटे छोटे वीडियोस ये लोग डालने शुरू हो गए हैं। और कल एक वीडियो भी आया था जिसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। ब्रेनलेस कंट्रोवर्सी, लेट मी जस्ट से दैट, बिकॉज जो लोग अपनी फौज को क्वेश्चन करते हैं, आई डोंट थिंक दैट देयर इज, आई थिंक देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन देयर थॉट प्रोसेस इटसेल्फ। अब देखिए, एनालिसिस काफी सिक्योरिटी एजेंसी चल रही हैं, कर रही है, अबाउट 30 से 40 जो अकाउंट्स हैं इस टाइम पे ट्रैक के अंदर है, एंड दीज अकाउंट्स हैव बीन ट्रेस्ड टू कंट्रीज अब्रॉड। देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज हैंडल्स गिविंग इनसाइट that is a larger group working on the social media amplification, says the source। यही चीज मेरे को आपको बोलनी है। देखिए, ये जो एक एक ये जो प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है इसके अंदर, इसके 2-3 चीजें बाहर निकल रही हैं इसके अंदर। पहले तो एक वो वीडियो आया कि अलेज्ड वीडियो, कि भाई
वो कैप्टन की गर्दन काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। एंड उसके बाद हमारे जो एक्स फार्ट्स हैं इतने सारे, दे वो तो चढ़ गए भैया, उनको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। यू नो देयर इज कंफ्यूजन। ठीक है, इट्स लाइक बैटल। बैटल के अंदर कंफ्यूजन होता है, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस एज सिटीजंस इज टू हैंग ऑन। वेट, ये फौज क्या कभी आपको झूठ बोला है कि ये लोग इतने सारे उतावले हो रखे हैं, दे स्टार्ट अब्यूजिंग पीपल? कल एक दो के साथ मेरा भी पाला पड़ा, जो आई मीन आई लिटरली टोल्ड देम, यू ब्रेनलेस पीपल प्लीज हैंग ऑन यार, लेट द आर्मी स्पीक। ये ऑपरेशंस के अंदर है इस टाइम पे, आर्मी आर्मी वाले, आप उसके ऊपर और प्रेशर डाल रहे हो। इज दिस, आई मीन, आर यू इन योर सेंसेस? दिस इज समथिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड गुस्सा तो है यार, देयर इज नो क्वेश्चन। हमारे जवान को मैं तो कब से बोलता हूँ, एक कतरा भी खून निकलता है तो गुस्सा तो बहुत चढ़ता है, but that gussa should not be switching off your brains. And that is exactly what I see, and that is exactly what is the target of the Pakistanis, to find these vulnerable points within Bharat। ये लोग इतने सारे जो थोड़े सॉफ्ट माइंडेड लोग हैं, उनको पकड़ो, उनको पकड़ के उनके ऊपर थोड़ा प्रोपेगेंडा डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, सो दैट दैट नैरेटिव कैन बी बिल्ट अप। जो एक कश्मीर में नॉर्मल सी का एक नैरेटिव था, उसको काउंटर करने के लिए काउंटर नैरेटिव कैन बी बिल्ट अप, एंड दैट बेसिकली लीड्स टू द बिगेस्ट क्वेश्चन। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन काफी अभी पॉलिटिकल पार्टीज पूछना शुरू हो गई हैं। आपको समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये लोग अभी आर्टिकल 370 को हटाने के रेलेवेंस के ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं। मैं ये काफी टाइम से बोल रहा हूँ साहब, ये नैरेटिव गेम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि जो डीप स्टेट है इस टाइम पे वो आपको अंदर बिजी रखना चाहता है, क्योंकि उसकी अपनी हालत थोड़ी पतली हो रही है। अगर वो आपको अंदर बिजी नहीं करेगा तो फिर उसको पता है कि मोदी साहब उठ के रशिया चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, तो और पंगे होंगे, तो वो आपको अभी अंदर इस टाइम पे बिजी रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। नाउ देखिए, ये जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है सोशल मीडिया के अंदर, एंड काफी सारे अभी अकाउंट देखें, कोई अपनी शक्ल नहीं बताता, नाम नहीं बताता, टेढ़ा मेढ़े नाम है इन लोगों के, आर्मी, ये वो, सम पता नहीं क्या क्या नाम है इन लोगों के, एंड दे सीम टू बी वेरी नेशनलिस्टिक, डिमांडिंग आंसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये वो। देखो यार, ऐसा है, इन दीज काइंड ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कोई मिनट बाय मिनट अपडेट तो आपको देगा नहीं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू ऑन दो सोल्ड आउट जर्नलिस्ट जो टीवी कैमरा लेके ताज होटल के सामने कारगिल में इन लोगों ने जो चीजें करी थी, आपके और उनमें क्या डिफरेंस है? एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू पुट अक्रॉस। देखिए, ये ऑपरेशंस हैं, दीज आर हार्डकोर मिलिट्री ऑपरेशंस, जहां पर लोगों की जानें हैं सामने। Government is not going to come out, और social media handles of the government are not going to come out and say मिनट बाय मिनट क्या हो रहा है। ओ, इसने ट्वीट नहीं करा रिग्रेट का, उसने ट्वीट नहीं करा, ये सब बकवास है। You need to look at what is the action on the ground rather than going for these stupid narratives, because narratives are made to confuse you। एंड वो कंफ्यूजन मेरे को आज दिखता है। कल एक किसी के प्रोग्राम में मैं देख रहा था, काफी सारे बड़े लोग बैठे हुए थे, एक एक टुच्चा सा बंदा बीच में आर्टिकल 370 निकाल के किया क्या, वापस टेररिज्म है, वापस ये। इसका क्या मतलब है? क्या आर्टिकल 370 जब था उस टाइम पे टेररिज्म नहीं थी? उस टाइम पे जा रहा थी। प्लीज लुक एट द ग्राफ्स ऑफ टेररिज्म दैट इज देयर। एक्चुअली ये एक दो महीने थोड़े से हेवी हुए हैं, अदरवाइज वी बीन वेरी वेरी पीसफुल, एंड द अटैक्स एंड दिस एंड दैट हैव रिड्यूस्ड क्वाइट अ बिट। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अभी भी अगर आप देखें, जो लोकल सपोर्ट कश्मीर में उनको मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, एंड एवरी टाइम दे ट्राई एंड ऑपरेट इन कश्मीर दे गेट ठोकोफाइड रियली रियली फास्ट। यहाँ पर ये जो जम्मू एरिया के अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं, वहां पर मैं काफी टाइम से, कर्नल रैना भी बोल रहे हैं और मैंने भी बोला है, एंड कर्नल रैना ने इसके बारे में हमारे साथ शो में भी बात कर रहा था कि साहब देखो, वहां पर एक पॉपुलेशन है जिसको लाके वहां पर फोर्सफुली सेटल किया गया। वो पॉपुलेशन में से काफी लोग हैं जो उल्टे सीधे ऐसे कामों में हाथ बटा रहे हैं, टेररिस्ट का। नाउ देखिए, ये पॉपुलेशन है, दिस इज, यू नो, लॉट ऑफ देम आर रोहिंग्यास, लॉट ऑफ देम आर हियर देयर एवरीवेयर। इनके पास काम कुम करने को तो कुछ है नहीं, इसी तरह से पैसे कमाते हैं ये लोग। सो दैट इज समथिंग दैट इज देयर। नाउ हमको ये चीज थोड़ी और समझनी पड़ेगी। देखिए यार, ये जो चीजें होती हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस और ये सब चीजें होती हैं, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल डिस्कसिंग देम। वी कैन नॉट बी पुशिंग रूमर्स, क्योंकि आप फिर उसके बाद दुश्मन का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। टिल द टाइम द गवर्नमेंट और द इंडियन आर्मी और द आर्म फोर्सेस आके वो हमेशा रोज ब्रीफिंग करते हैं, दे टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, जितना उनके बस में होता है बताने के लिए। सो आई डोंट थिंक दैट वी शुड जंप आउट ऑफ द गन एंड स्टार्ट डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनालिसिस बाय जो भी एक हैंडल ने आके कुछ लिख दिया तो उसके ऊपर भैया डिबेट शुरू हो गई, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि दिस इज अ प्लान्ड स्ट्रेटजी टू बेसिकली हिट आउट ऑन अ नैरेटिव अटैक। ये जो कन्वेंशनल अटैक हो रहा है वो तो हो रहा है, narrative attack is also happening on the side, and which is something that we are not able to pick up, which is something sadly a lot of people are falling for। देखिए, गुस्सा, जोश,
बदले की भावना तो मेरे अंदर भी है और मैं तो जिस दिन ये अटैक हुआ उसी दिन बोला, मैं बोला ठोको भैंस की आँख पाकिस्तान को। मैंने कठुआ के ऊपर पूरा वीडियो करा जहाँ पे मैंने 3-4 ऑप्शंस दिए। कल दोपहर में भी एक शिवानी ने ऑप्शंस दिए कि 1, 2, 3, 4 दिस इज़ समथिंग दैट वी शुड डू। सो आई बिलीव इन द रिस्पॉन्स। चाहे वो ओवर्ट हो, कोवर्ट हो, मैं तो कितनी बारी से बोल रहा हूँ कि साहब आईएसआई के जनरल, आईएसआई के कर्नल और मेजर और जितने भी लोग हैं, घर से बाहर आने से पहले 15 मिनट तक उनको बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये भैया मैं आखिरी बार जा रहा हूँ, बीवी को एक बारी मिल लेता हूँ, बच्चों की शक्ल एक बारी और देख लेता हूँ। ये डर उनके अंदर पैदा करना है ताकि उनको उनकी खौफ़ज़ाई ज़रा आगे चलती रहे। मेरा ये बड़ा क्लियर मानना है कि देखिए पहला जो आपके पाकिस्तान की पॉलिसी थी वाज़ ऑफ अपीज़मेंट। नहीं, नहीं कोई बात नहीं एंड ऑल दैट स्टफ। इवन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम तक देयर वाज़ कंप्लीट अपीज़मेंट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर चीज़ें वो नहीं बात करते हैं, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या दिस ऑल दैट स्टूपिड नॉनसेंस दैट यूज्ड टू गो आउट, अमन की आशा गैंग, दैट फेल्ड। Modi साहब came, he put a hard stand, did the surgical strikes, he did the air strikes. नाउ लोग बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा करो, एयर स्ट्राइक दोबारा करो। यार हर कोई बीमारी का इलाज ना एक ही चीज़ नहीं होती है। ठीक है? पिछली बारी भी अगर आप देखें सर्जिकल स्ट्राइक्स करी, उसके बाद उन्होंने एयर स्ट्राइक्स करी। They were two different aspects of warfare or military action that he used. Now देखिए military action cannot have the same response all over the place. ठीक है? It's very i important for us to understand that. Having said that, पाकिस्तान की इस टाइम पे फटी हुई है क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भई उनके कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स आर फ्लाइंग अराउंड इन पाकिस्तान डे एंड नाइट राइट नाउ। नाउ देखिए मेरे को कहीं से इंटरनल खबर तो है नहीं, लेकिन अगर कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स उड़ रहे हैं दैट मीन्स हमारी एयरफोर्स उनको तंग कर रही है। करते क्या है? एयरफोर्स वाले टेक ऑफ करेंगे इन अ ब्लडी हार्ड फॉर्मेशन, दे विल फ्लाई टुवर्ड्स द बॉर्डर एग्रेसिवली इन दैट एग्रेसिव पोस्चर। वहां पर उनको दिखता है कि भाई वो ब्लडी हेल ये क्या हो रहा है, फटाफट वो टेक ऑफ करते हैं, ये करते हैं, दे स्टार्ट फ्लाइंग इन दैट एरिया, फ्लाइंग इन दैट एरिया, बट यहाँ पर ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट दे विल टर्न ऑफ एंड टर्न बैक। What happens with this is you are building pressure in multiple areas onto Pakistan and वैसे भी उनके पास जहाज जूझ तो है नहीं। अभी वो जहाज उस तरफ यूज़ करने चाह रहे हैं। You are bringing more people towards this side by creating a lot of pressure on Pakistan in this particular aspect. So just the factor that combat air patrols have gone up by about 10 or 15 times in Pakistan tells you कि साहब आपके जो रेगुलर फ्लाइंग होती है एयरफोर्स की उसके अंदर इनको थ्रेटन करना हैज़ बिकम वन बिग पार्ट ऑफ द गेम। एंड दैट इज समथिंग देखिए थ्रेट तो कर ही रहे हैं, किस दिन क्रॉस हो गया और किस दिन फायर हो गया ये पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा बिकॉज इस लाइक शेर आया शेर आया शेर आया, जिस दिन एक्चुअल में शेर आएगा किसी को पता चलेगा ही नहीं। सो दैट्स हाउ यू आल्सो पुट प्रेशर ऑन योर एनिमी, यू प्रेशराइज हिम, यू आर एबल टू एक्चुअली पुट अ लिटिल डिफरेंट स्पिन टू इट। बट देखिए ये चीजें कोई पब्लिक में आके आपसे बोलेगा नहीं। आई ऑल्सो डोंट हैव एनी इंटीमेशन, मैं तो अपने 2+2 4 लगा के आपको कुछ जो बता रहा हूँ। देखिए कहीं न कहीं उसके बाद आर्मी मूवमेंट्स की भी आप खबरें दोगे, आप रेडियो के काफ़ी सारे लीक्स करोगे, सो देयर इज़ अ होल लॉट एट द बैक एंड दैट यू डू वेयर द आर्म्ड फोर्सेस इटसेल्फ क्रिएट दैट नैरेटिव विद इन पाकिस्तान कि भैया आप तो आज ठुकने वाले हैं हम लोग, तो अटैक हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। व्हाट हैपेंस विद दैट इज़ पाकिस्तान का एक जो फ्रंट अफगानिस्तान में खुला हुआ है, वहाँ से उसको बंदे उठा के इस तरफ लेके आने पड़ते हैं वापस, क्योंकि यहाँ से काफ़ी खाली करे थे उसने। सो यू बेसिकली पुटिंग फनी अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन पाकिस्तान वेयर वो जो 3-4 जगह से खींच रहा है इस टाइम पे, उसको और खींचो ताकि उसका तोड़ना आसान हो जाए। देखिए, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये सब रोकने का एक ही तरीका है इज़ टू ब्रेक पाकिस्तान, क्रिएट अ बफर ज़ोन बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान कि भैया तुम इसके आगे नहीं जाओगे, हम इसके आगे नहीं जाएँगे, ठीक है, फेयर इनफ। उधर बैठो, इधर देखोगे तो आँखें निकाल देंगे तुम्हारी। नाउ देखिए ये अलेज्ड वीडियो जो आया जिससे काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी, काफ़ी लोग गुस्सा हुए, ये वो है। सम पीपल एक्सेप्ट इट, सब कई लोगों ने तो फटाफट आर्टिकल-शार्टिकल भी छाप दिए उसके ऊपर। बट अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो डिनाई इट। वो बोलते हैं कि भई ये जो डोडा का अटैक हुआ था ये नाइट टाइम में हुआ था, ये इवनिंग टाइम में हुआ था। तो हाउ इज़ इट दैट दैट वीडियो इज़ डन इन ब्रॉड डेलाइट? सेकंडली मैंने वो वीडियो देखा भी, उसके अंदर एक पार्ट तो ऐसा है कि जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे कैप्टन को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं रस्सी से बाँध के। बाय द वे दैट इज़ द इंडियन आर्मी ड्रैगिंग अ टेररिस्ट एंड टेकिंग देम, क्योंकि क्या होता है, ये टेररिस्ट बूबी ट्रैप्स लगाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है? अपने हाथ के नीचे ग्रेनेड का पिन लगा के लगा देंगे, तो इफ समबडी मूव्स हिज हैंड वो ग्रेनेड वहीं फटेगा, इंजरिंग और किलिंग द पर्सन दैट इज़ एक्चुअली हैंडलिंग दिस। तो इनकी टाँगों के अंदर रस्सी बाँध के इनको खींचते हैं ताकि जो भी कुछ चीज़ें हों, कुछ वायर-शायर हो, वो पूरा निकल जाए। सो दैट इज़ व्हाट द इंडियन आर्मी वाज़ डूइंग हियर, बट इन लोगों ने इस चीज़ को यूज़ करा है एज़ देम डूइंग दिस टू आवर सोल्जर्स, which is absolutely incorrect. And that is what I'm telling you, that there is a lot behind these things that we need to look at and always wait. कई लोग इंसिनुएट कर रहे हैं भाई कॉफन के ऊपर लॉक क्यों है? देखो भाई डेड बॉडी है,
ठीक है, दिस इज नॉट अ पर्सन हु डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक और समथिंग लाइक दैट, दिस इज अ पर्सन दैट हैज डाइड इन बैटल। क्यों है उसकी शक्ल क्यों नहीं, अबे फेस में अगर गोली लगेगी शक्ल क्या दिखाओगे आप किसी को? I mean, this is so stupid. I don't understand why are people so narrow, fickle minded that people don't realize यार किसी को हेडशॉट होगा। उस दिन ट्रंप को यहां पर गोली लगी है, गॉड फॉरबिड अगर उसके मुंह पे लगती, यू थिंक उसके फ्यूनरल में लोग उसकी शक्ल देख रहे होते? यार थोड़ा सेंस में होना चाहिए। देन दीज आर सो कॉल्ड ब्लडी स्टूपिड जर्नलिस्ट हु एक्चुअली टॉक लाइक दिस। मेरे को समझ नहीं आता इन लोगों को क्या बोले, बिकॉज दे हैव नो सेंस। ये लोग एक बस नैरेटिव बनाने के लिए, हम देखो इतने चैंपियन है, ये गवर्नमेंट बेवकूफ है, ये आर्मी बेवकूफ है, सारे बेवकूफ है, हमारे आके सामने सारे झुको, हम है भैया सुपर स्वामी ऑफ द वर्ल्ड। ये लोग इन लोगों का ये टैक्टिक है, ठीक है, नथिंग एल्स, दिस इज फॉर पर्सनल बेनिफिट, क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी, एंड 90% ऑफ द पीपल एक्चुअली डू इट सो दैट ट्विटर पे इनकी जो मोनेटाइजेशन है, इनको जब गालियां पड़ती हैं, ये होता है वो होता है, मोनेटाइजेशन में इनको ज्यादा पैसे मिलते हैं। अमेरिका में तो एक ट्रेंड है, यूएस में और यूरोप में एक ट्रेंड है कि भाई अब्यूज द इंडियंस, योर ट्विटर दिस थिंग गोज अप। ट्विटर का जो आपका एंगेजमेंट है वो ऐसे करके ऊपर जाता है, क्योंकि हिंदुस्तानी कि दवा दब गाड़ियां निकालनी शुरू कर देते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपना ट्विटर एंगेजमेंट के चक्कर में जेब में 4-5 हज़ार डॉलर डालते हैं और गायब हो जाते हैं वहां से। एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड, दी बॉस द वर्ल्ड इज प्लेइंग विद अस राइट नाउ। वी नीड टू बी अ लिटिल मोर मैच्योर एंड थिक स्किन्ड। यू कांट टेक एवरीथिंग टू अ ब्लडी एक्सट्रीम कि भैया ओ नहीं ये तो भैया भारत तो नहीं। रिलैक्स, नॉट एवरीथिंग इज द डेथ नेल इन द नैरेटिव। But having said that, we need to be very, very careful of what narrative we are putting in our own mind, because this is the biggest weapon that they are using against us at the moment. Lastly, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, डीजीपी साहब ने वहां पर एक स्टेटमेंट दिया कि काफी हद तक पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन थी कश्मीर के अंदर। यहां पर आपको 2022-2021 में आपको याद होगा एक डीवाईएसपी को भी पकड़ा था ऑन द दिस थिंग, जिसके बारे में कल हमने रेफर भी किया था। ये जिस तरह से ऑपरेशंस हो रहे हैं, आई हैव नो इनपुट, नो नथिंग, नो कनेक्शन इन एनी सॉर्ट ऑफ अ वे, बट आई फील देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ मोल इनसाइड within this network who's actually providing information to these terrorists. कुछ तो है, there is some sort of a connectivity which is being built up from within here. यहाँ से कोई एक वर्कर है, कोई पुलिस है, कोई कहीं कुछ है, आई डोंट नो हु दे आर, बट माई सस्पेक्ट इज प्रीवियस टाइम पे भी ये चीजें हुई हैं, and when they've caught the people, the incidents literally fell down. The security forces, the army and the police need to look at this particular aspect कि कहीं ना कहीं I hope there is no mole inside which is actually providing information. क्योंकि देखिए हमारे officers and men are not trained, not badly trained, and they're superbly trained people. Them getting caught, that means those guys have that they have advance notice कि कहीं ना कहीं कुछ आ रहा है. There is something to this that the security forces need to sort out. अब किस तरह से करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आई डोंट नो। थिंग्स विल गो फॉरवर्ड एंड वी विल कम टू नो अबाउट इट। ये एक मेरे को थोड़ा सा डाउट कहीं ना कहीं आ रहा है। लास्टली देखिए ऐसा है, बाकी सब तो ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट द पॉलिटिक्स, आई डोंट रियली केयर अबाउट आप किसको गाली दो, मोदी साहब को दो, राजनाथ सिंह, आई आई हैव नो प्रॉब्लम्स। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज डू नॉट abuse the Indian armed forces. I have seen words like bastards and this and that being used for not just the leadership but for the forces itself. ये चीजें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हाफ ऑफ दीज हैंडल्स आर रन बाय पाकिस्तान। ये लोग बड़ा प्रो भारत बात करके दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड, जिस तरह से लिपस्टिक और नेल पॉलिश ब्रिगेड भी आपके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका था। We need to be careful. We are under attack at this moment. And amplifying such people's voices will only benefit those people that are playing this game. So please मेरा एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से कंज्यूम सोशल मीडिया विद अ लॉट ऑफ केयर, स्पेशली ट्विटर, बिकॉज कुछ भी फैलता है वहां पर। लेट्स बी वेरी वेरी केयरफुल एंड लेट्स कीप आवर हेड्स टुगेदर। इस टाइम पे जो जिसको हमारी सपोर्ट है वो है हमारी फौज, एंड वी मस्ट ऑलवेज स्टैंड विद देम। ऑन दैट नोट गाइस, ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू कैन यूज द क्यूआर कोड ऑन द राइट ऑफ योर स्क्रीन, या फिर पेपैल फॉर डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स और मेंबर्स बन के भी। दोपहर में मिलेंगे गीता कोचर जी के साथ, जहां पर हम बात करेंगे शी जिनपिंग और चाइना के बारे में। काफी लोगों ने काफी कुछ बोला है। गीता जी हैज सम इनसाइट इनसाइड चाइना, उनके थोड़े कॉन्टैक्ट्स भी हैं, वो मैंड्रिन भी पढ़ती हैं, एंड शी इज एक्चुअली लिव्ड देयर, सो शी अंडरस्टैंड्स द गेम मच बेटर देन ऑल ऑफ अस। सो वी विल टॉक टू हर एंड फाइंड आउट क्या हो रहा है शी जिनपिंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।